फिर ध्यान से बात समझते हैं। मतलब समझिए ट्रांसपिरेशन कोई चैप्टर तो नहीं बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है सर आपका मेन पार्ट हो गया। अब यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ट्रांसपिरेशन के रिलेशन में जो मतलब क्या है सर आपका एक्सपेरिमेंट है, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ट्रांसपिरेशन के साथ साथ बहुत कुछ और प्रोसेस है, तो प्रोसेस को मतलब क्या समझ के चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आइए दिक्कत देखते हैं। एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट लॉस इन वेट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब ये क्या है सर, हम लोग ये जानते हैं कि मतलब प्लांट कंटिन्यूसली मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली मतलब क्या होता है सर आपका वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, और प्लांट मतलब क्या होता है सर आपका कंटिन्यूसली मतलब क्या होता है सर आपका वाटर को ट्रांसफायर करता है ना। ऐसा नहीं कि लॉस सिर्फ ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका ऑलमोस्ट ऑल लॉस जो होता है वो मतलब क्या होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा होता है। तो जब ट्रांसपिरेशन के द्वारा प्लांट मतलब क्या करता है सर आपका वाटर लूज़ करता है, तो क्या होगा क्या सर आपको बताइए, तो उसका वेट भी मतलब क्या है कम होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है सर आपका पर्पस इस बात को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ट्रांसपिरेशन में जो वाटर लॉस होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका वेट लॉस होता है। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है ये जानना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। और क्वेश्चन आंसर में आपसे ये पूछेगा भी कि इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस मतलब क्या है ना। यहाँ पे क्या है सर आपका एक्सपेरिमेंट का पर्पस है ये साबित करना कि मतलब क्या होता है सर आपका ट्रांसपिरेशन के द्वारा मतलब होता है वेट लॉस। तो टेक अ टेस्ट ट्यूब, fill it with water, insert a cut twig in it and carefully pour a layer of oil over the water। तो यहाँ पे देखिए क्या एक्सपेरिमेंट क्या है सर आपने एक ट्विग लिया, एक ट्विग लेने के बाद मतलब क्या है सर आपको इंसर्ट करते हैं, और इंसर्ट करने के बाद मतलब क्या है सर आपको ऑयल का लेयर ऊपर बना दिया। तो ऑयल का लेयर क्यों दिया, ताकि मतलब क्या हो सर आपका ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन ना हो। नहीं तो होगा क्या, इवेपोरेशन भी होगा ट्रांसपिरेशन भी होगा। हम लोग किस तरह समझ में आएगा कि मतलब वाटर लॉस जो हुआ है वो मतलब इवेपोरेशन के थ्रू हुआ है, यहाँ मतलब क्या ट्रांसपिरेशन के थ्रू हुआ है। हाँ यहाँ पे रूट क्यों नहीं है, रूट अगर होता तो जितना वाटर लॉस हो रहा है उतना तो वो मतलब क्या होता सर आपका अब्जॉर्ब भी कर लेता, तो फिर लॉस और प्रॉफिट मिल के मतलब क्या होता सर आपको कुछ नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे रूट को हटा दिया गया ताकि वाटर लॉस मतलब क्या हो सर आपके समझ में आए बात समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब नहीं है ना। ये क्या है ना सर, ठीक है। तो insert a cut twig in it and carefully pour a layer of oil over the water. Place the test tube in a small beaker and weight them together। तो ये टेस्ट ट्यूब और प्लांट को मतलब क्या करना है सर आपका साथ में वेट करना है। Then remove the tube, keep it straight with the test tube and stand for few hours. Weight the tube again by placing it in same beaker। The oily layer prevents the water loss through transpiration from the water surface। यहाँ पे रॉन्ग लिखा है कुछ, मतलब ऑयल लेयर क्या करता है सर आपका इवेपोरेशन के थ्रू वाटर लॉस को मतलब क्या करता है सर आपका रोकता है, ठीक है ना। तो आफ्टर सम टाइम इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द वाटर लेवल इन द टेस्ट ट्यूब गोज डाउन। दिस शोज द फिनोमेना ऑफ वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। इफ देयर इज अ डिफरेंस इन वेट इट इंडिकेट्स लॉस ऑफ वाटर बाय द शूट ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ये एकदम सिंपल था। यहाँ पे रूट इसलिए नहीं है कि रूट अगर होता तो जितना पानी लॉस हुआ उतना तो वो क्या करता सर आपका गेन भी कर लेता ना। तो ये बस क्या दिखा रहा है कि मतलब जो है वाटर लॉस जो हो रहा है वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा हो रहा है, और इसका पर्पस क्या है एक्सपेरिमेंट को शो करना है कि मतलब क्या सर आपका वेट लॉस हो रहा है किसके थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब ये दूसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसका पर्पस क्या है बताइए, टू स्टडी लॉस इन वेट ऑफ अ पॉटेड प्लांट बाय ट्रांसपिरेशन। पॉटेड प्लांट, अ स्मॉल लाइट वेट पॉटेड प्लांट कैन बी weighed before
एंड आफ्टर द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो पहले क्या था ये देखना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट के बाद क्या था वो देखना पड़ेगा, है ना। द पॉट एंड द सॉइल सरफेस शुड बी कम्प्लीटली कवर्ड प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सरफेस अदर दैन द प्लांट एज शोन। तो यहाँ बांध के रखा है, बांध के क्यों रखा है सर आपका, ताकि मतलब क्या सर आपका वाटर लॉस जो हो वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही हो, और कोई रास्ता से मतलब क्या हो सर आपका वाटर लॉस मतलब क्या हो सर आपका ना हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, द लॉस इन वेट ऑफ प्लांट ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम period occur due to water loss by transpiration. An improvement in the weighing method can be made by using a glass bottle with graduated side tube filled with water and a tube fitted into it. देखिए यहाँ पे क्या बोला कि इसका एक हायर वर्जन एक्सपेरिमेंट बन सकता है, जो कि मतलब क्या असर आपका ये वाला है, यानी वाटर जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होगा वैसे वैसे मतलब क्या असर आपका वाटर लेवल मतलब क्या असर आपका डाउन होते जाएगा। और क्योंकि वहाँ पे मेजरमेंट का ग्रेजुएशन लगा हुआ है तो कितना डाउन जा रहा है, कितना मतलब वाटर लॉस हो रहा है, वो भी मतलब क्या असर आपका साथ साथ होता मतलब क्या चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या असर आपका द वाटर लेवल इज़ इन द साइड ट्यूब फॉल्स टू डेमोन्स्ट्रेट लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। और वेट करने के लिए मशीन, तो दिस वुड इंडिकेट, ये एक्सपेरिमेंट क्या सेटअप करने के लिए, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्या शो कर सकता था, वेट लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। और ये थोड़ा सा हाईटेक इंस्ट्रूमेंट मतलब ये क्या एक्सपेरिमेंट क्या शो कर सकता है सर आपको बताइए, लॉस ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम एज वेल एज वेट, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर मतलब क्या करता है, वॉल्यूम मेजर करता है ना। तो ये बस इतना बता सकता है कि कितना वाटर का वेट लॉस हुआ, लेकिन ये बता सकता है कि मतलब क्या सर आपका कितना वेट लॉस हुआ ये बता सकता है, और कितना मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम लॉस हुआ ये भी मतलब क्या कर सकता है सर आपको बता सकता है, ठीक है ना। अब आ जाइए आगे 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 काम करते हैं, क्या चाहिए हम लोग बेल जार। तो ये सारा मतलब क्या था एक्सपेरिमेंट 1 का ही मतलब क्या सर आपका पार्ट था, ये 1A ये 1B। 1A सिंपल बस कितना वेट लॉस हो पता चल सकता है, 1B मतलब क्या सर आपका कितना वेट लॉस हो ये पता चल सकता है, बाई वॉल्यूम कितना लॉस हो ये पता चल सकता है। अब यहाँ पे बेल जार एक्सपेरिमेंट एकदम सिंपल समझिएगा। सेटअप ए में प्लांट को ऐसे ही रखा, सेटअप बी में प्लांट को ऐसे ही रखा, लेकिन साथ में मतलब क्या कॉपर क्लोराइड पेपर रख दिया। सेटअप बी में क्या रखा सर आपका, कॉपर क्लोराइड पेपर रखा, लेकिन मतलब क्या रखा सर आपका प्लांट नहीं रखा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट अरेंज 3 सेटअप्स एज फॉलोज। टेक अ स्मॉल वेल potted plant, preferably one with broad leaves। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप मतलब क्या सर आपका चौड़ा पत्ता वाला प्लांट मतलब क्या करें ले। Enclose the pot completely with a polythene bag and tie the mouth of the bag tightly around the base of the stem. This is done to prevent the escape of water from the pot. Now cover the entire plant under a bell jar। देखिए मतलब ये समझिए यहाँ पे ऐसे ही बांध दिया ताकि यहाँ से मतलब क्या सर आपका वाटर लॉस मतलब क्या सर आपका ना हो, यहाँ पे वैसे ही बांध दिया ताकि यहाँ से मतलब क्या सर आपका वाटर लॉस ना हो। और उसके बाद क्या है सर आपको पूरा का पूरा प्लांट को मतलब क्या है सर आपके बेल जार से मतलब क्या कवर कर दिया। ये सेटअप ए जैसा था, इस सेटअप ए के बारे में पढ़ा हमें समझिए। तो सेटअप बी भी एकदम वैसा ही है, लेकिन सेटअप बी में बस एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है सर आपका, कीप अ पीस ऑफ ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर by the side of the plant inside the bell jar. The paper may be pinned to a wooden stick or to a stripe of cork sheet। ये वुडन जो बार रखा गया ना, ये बस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को सपोर्ट में रखा गया है, और कोई बात मतलब उसका मतलब क्या असर आपका नहीं है, ठीक है ना। तो टेक अ बेल जार। अब यहाँ पे देखिए नीचे नहीं रख सकते, नहीं नीचे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पत्ता में कोई चेंज हो रहा है, जो चेंज को मतलब क्या असर आपका डिटेक्ट करने के लिए कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को वहाँ पे मतलब क्या असर आपका रखा गया। समझ रहे बात क्या आप लोग ना। तो यहाँ पे बस प्लांट है, यहाँ पे प्लांट भी है क्या, जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर भी है, और यहाँ पे मतलब क्या असर आपका बस कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, प्लांट मतलब क्या असर आपका नहीं है। ये बताया समझ में ना। अब देखिए तो प्लांट का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा। तो क्या ऑब्जर्व किया गया, द फर्स्ट बेल जार वुड शो वाटर वेपर कंडेंसिंग ऑन इट्स इनर वॉल। अब ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है,
निकलने का जगह लेकिन मतलब क्या असर आपका है नहीं। अब ट्रांसपिरेशन हो रहा है लेकिन मतलब क्या असर आपका निकलने का जगह नहीं है, तो वो मतलब क्या असर आपका वेल जार का इनर वॉल में कंडेंस हो जाएगा। मेरा बात समझना है क्या बोला ना। तो सेकंड वाला में भी ऐसे होगा कि ट्रांसपिरेशन तो हो रहा है, निकलने का मतलब क्या असर आपका जगह नहीं है, लेकिन मतलब क्या असर आप निकलने जगह का नहीं, तो मतलब क्या असर आपका वेल जार के इनर वॉल में मतलब क्या कंडेंस हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर नहीं था, यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड क्या असर आपका पेपर है। तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का कलर क्या होता है सर आपका ब्लू होता है, लेकिन कोबाल्ट क्लोराइड अचानक से यहाँ पर मतलब क्या असर आपका पिंक टर्न कर गया, ठीक है। और यहाँ पे जो इस सेटअप सी में जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रखा गया था वो मतलब क्या असर आपका ब्लू का ब्लू ही रहा। तो यहाँ पे बोलेंगे रखा क्यों गया, ताकि आपको ये ना समझ ले कि कोई भी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो है थोड़ा देर बाद मतलब क्या होता है सर आपका ब्लू से मतलब क्या होता है पिंक हो जाता है, तो ये भी मतलब ब्लू से पिंक हो गया होगा, इसलिए तो रखा दिखाने के लिए कि अपने आप मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता, यहाँ पे कुछ हुआ है जो उसको मतलब क्या सर आपका पिंक किया है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो हुआ क्या ना कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर क्या होता है सर आपका ब्लू होता है, लेकिन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका पिंक हो जाता है। आया बात समझ में ना। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है वो मतलब क्या होता है ब्लू होता है, लेकिन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मतलब क्या होता है पिंक हो जाता है ना। तो इट प्रूव्स दैट देयर वाज नो मॉइस्चर इन द एयर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एज देयर वाज नो प्लांट हीट। ये PLR-C के बारे में बोल रहा है। तो इसका पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि प्लांट में ट्रांसपिरेशन होता है। देखिए नीचे तो कवर अप कर दिया गया है ना, तो नीचे से तो पानी मतलब क्या असर आपको निकलेगा नहीं, तो जो पानी निकला मतलब क्या पत्ता से निकला है मतलब। अच्छा ये क्यों रखा गया फिर बताइए। ये दिखाने के लिए इसलिए रखा गया कि कोई ने सोचे कि एटमॉस्फेयर में मतलब क्या था ना मॉइस्चर था, उसी मॉइस्चर की वजह से मतलब क्या ना ये पिंक हो गया। तो अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता उसी मॉइस्चर की वजह से ये पिंक हो जाता, तो उसी मॉइस्चर की वजह से तो मतलब क्या असर भी पिंक हो जाता। लेकिन ये ब्लू का ब्लू रहा, ये पिंक हुआ, मतलब क्या यहाँ एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर कोई बात ही नहीं है। बात यहाँ पे क्या असर आपको उस वाटर का जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा रिलीव्स के थ्रू मतलब क्या असर आपका निकल रहा है। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो पर्पस याद रखिएगा क्या है PLR एक्सपेरिमेंट का, एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मतलब क्या असर आपका वेल जार एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, सहारा मतलब क्या करते हैं सर आपका लेते हैं। अब आ जाइए, ट्रांसपिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करना अलग बात है, और ट्रांसपिरेशन का रेट को मतलब क्या करना सर आपको बताना मतलब क्या सर आपका अलग बात है। ट्रांसपिरेशन को डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब क्या सर आपका अलग बात है, और ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या सर आपका रेट को बताना मतलब क्या सर आपका अलग बात है। ट्रांसपिरेशन को क्या बोलते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करना अलग बात है, और ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या सर आपका रेट बताना मतलब क्या सर आपका अलग बात है। ये बात समझना है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्या आ जाइए। तो पोटोमीटर इज एन apparatus that measures the rate of water intake by a plant shoot which is almost equal to the water lost through transpiration। तो एक बार ध्यान समझिए, कितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है एक्चुअली फोटोमीटर वो चीज़ को मतलब क्या कर सकता है, मेजर नहीं कर सकता। फोटोमीटर बस इतना मेजर कर सकता है कि मतलब क्या असर आपको वाटर इनटेक हुआ कितना। तो क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल वाटर इनटेक मतलब क्या होता है ट्रांसपिरेशन में चला जाता है, तो इसलिए मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन को मेजर हम इनडायरेक्टली कर ले, मतलब ट्रांसपिरेशन को मेजर हम इनडायरेक्टली मतलब क्या कर ले रहे। अब मेरा बात समझिए क्या बोला, डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन को मेजर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वाटर इनटेक को मतलब क्या असर आपको मेजर करना मतलब क्या असर आपका पॉसिबल है। तो ऑलमोस्ट ऑल वाटर इनटेक जो हो रहा है वो ट्रांसपायर हो जा रहा है, तो एक तरह से ट्रांसपिरेशन का अंदाज़ा मतलब क्या और इससे लग जा रहा है। समझ रहे बात क्या है ना, मतलब ये एग्जैक्टली ट्रांसपिरेशन में नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग को पता है कितना परसेंट वाटर इनटेक ट्रांसपिरेशन में लगता है, तो इनडायरेक्टली मतलब क्या ट्रांसपिरेशन फोटोमीटर बता दे रहा है, लेकिन फोटोमीटर एक्चुअली क्या मेजर करता है वाटर इनटेक। समझ रहे बात क्या आपने वाटर अब्जॉर्ब। तो फोटोमीटर in an apparatus that measures the rate of water intake by a plant shoot which is almost equal to the water lost through transpiration. It does not measure transpiration directly but measures the water uptake by the cut shoot. To initiate the experiment, cut a twig of a suitable plant with a sharp knife and fix it into the upper end of the apparatus. ठीक है, पहला काम क्या करना पड़ेगा, एकदम पहला वाला एक्सपेरिमेंट की तरह
मतलब काटा ट्विग काट के मतलब क्या सर आपको इसको कवर किया, कवर करके मतलब क्या सर आपका ऐसे लगा दिया जैसे पहला बार लगाया था। आप समझ रहे बात क्या आप लोग ना। लेकिन पहला बार लगाया था तो बस मतलब क्या था, सिंपल टेस्ट ट्यूब था। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिंपल टेस्ट ट्यूब नहीं है, बल्कि मतलब बहुत सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या सर आपका सेटअप है। और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। हम लोग कहाँ पे हैं, फिल द एंटायर अपैरेटस विथ वाटर। तो ये पूरा अपैरेटस को मतलब क्या सर आपका पानी से मतलब क्या सर आपका भरना पड़ा है ना। उसके बाद आप आ जाइए, इंट्रोड्यूस एन एयर बबल इनटू द हॉरिजॉन्टली ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब बाय इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल द रेट ऑफ वाटर अपटेक कैन बी इजली कैलकुलेटेड। अब एक सिंपल काम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है पता है, इसको बहुत टेक्निकली मतलब क्या उठाना पड़ता है ऊपर, ये उड़ जाता है, ऐसा करने से ऊपर उड़ जाता है। ऐसा उठाना पड़ेगा कि एक ही बबल इसके अंदर एंटर करे। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो अगर ऐसा उठाया जिससे एक ही बबल इसके अंदर मतलब क्या हो सर आपका एंटर किया, तो बबल यहाँ पे समझ आ गया। लेकिन जैसे जैसे मतलब क्या सर आपका पानी मतलब क्या सर आपका लेते जाएगा, वो बबल मतलब क्या करेगा सर आपका मूव करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा बबल, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, आते आते जैसे जैसे पानी वो उठाते जा रहा है, पानी आएगा लेकिन पानी के साथ साथ बबल आता रहेगा, बबल आता रहेगा, बबल आता रहेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो बबल जितना आगे आएगा इसका मतलब क्या सर आपको वाटर इनटेक मतलब क्या सर आपको उतना मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हुआ। लेकिन आप समझिए उसको क्या क्या आता है ना, क्योंकि हर जगह ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन क्या सर आपको यहाँ पे है। तो बबल को इंट्रोड्यूस करे किसी तरह यहाँ पे लाया जाता है, उसके बाद फिर मतलब क्या होता है, कितना आगे वो मूव कर रहा है, वो बताता है कि वाटर अपटेक कितना मतलब क्या सर आपका हुआ। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आप बोलेंगे उसके बाद अगर मतलब जो है यहाँ तक आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो ये रिजर्वायर रखा हुआ है ना, तो रिजर्वायर में क्या पानी भरा हुआ है ना, तो रिजर्वायर का मतलब खुलिएगा तो फिर से बबल क्या होगा सर आपका बैक 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 बाहर निकल जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो हम लोग कहाँ पे थे, आप समझे, तो हम लोग थे कहाँ पे, सॉरी। इंट्रोड्यूस एन एयर बबल इनटू द हॉरिजॉन्टली ग्रेजुएटेड कैपिलरी ट्यूब बाय इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल द रेट ऑफ वाटर अपटेक कैन बी इजीली मतलब क्या सर आपका कैलकुलेटेड, ठीक है ना। दिस कैन बी डन बाय नोटिसिंग द मूवमेंट ऑफ एन एयर बबल ओवर अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑन अ स्केल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। द रिजर्वायर इन द apparatus हेल्प्स टू ब्रिंग एयर बबल टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। वही बात है, एयर बबल को मतलब क्या सर आपका अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने में रिजर्वायर मतलब क्या करता है सर आपको हेल्प करता है। दिस कैन बी डन बाय रिलीजिंग सम मोर वाटर इनटू द कैपिलरी ट्यूब, इसका नाम है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है ना। बाय ओपनिंग द स्टॉप क्लॉक, इसका नाम है स्टॉप क्लॉक। ओपन करेंगे तो रिजर्वायर से पानी गिरेगा, पानी गिरा बबल मतलब क्या फिर से चले आएगा। तो लीव द apparatus undisturbed for some time. After a few hours, it is observed that the air bubble has started moving through the horizontal capillary tube of photometer. फोटोमीटर का बहुत सारा वर्जन होता है। ये जो फोटोमीटर है इसका नाम मतलब क्या है सर आपका गैनॉन्ग्स फोटोमीटर। फोटोमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा वर्जन होता है। ये जो वर्जन है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका गैनॉन्ग्स फोटोमीटर। फोटोमीटर का बहुत सारा वर्जन होता है। ये फोटोमीटर का नाम मतलब क्या है सर आपका गैनॉन्ग्स फोटोमीटर। फोटोमीटर का मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा वर्जन होता है। ये फोटोमीटर का नाम मतलब क्या है सर आपका गैनॉन्ग्स फोटोमीटर। फोटोमीटर का मतलब बहुत सारा वर्जन होता है। ये फोटोमीटर का नाम मतलब क्या है सर आपका गैनॉन्ग्स फोटोमीटर। फोटोमीटर का बहुत सारा वर्जन होता है। ये फोटोमीटर का नाम मतलब क्या है सर आपका गैनॉन्ग्स फोटोमीटर। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो दिस कैन ईजिली बी डिटेक्टेड बाय नोटिसिंग the reading on the capillary tube scale. This experiment shows that as the process of transpiration proceeds, a suction force was set up due to which water was pulled up from the beaker and made the bubble move along. अब यहाँ पे क्या बताया, लिमिटेशन ऑफ यूजिंग फोटोमीटर। ये बात तो आपको याद है, फोटोमीटर एक्चुअली क्या करता है, एक्चुअली ट्रांसपिरेशन को मेजर नहीं करता है, इनडायरेक्ट फोटोमीटर एक्चुअली मेजर करता है मतलब क्या सर आपका वाटर अपटेक को। लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल वाटर अपटेक जो होता है वो क्या होता है सर आपका ट्रांसपिरेशन में लग जाता है, तो इनडायरेक्टली ट्रांसपिरेशन में मतलब क्या करता है सर आपको मेजर करता है। अब यहाँ पे क्या बोला, देखिए एक सिंपल बात सोचिए, इसको ऐसा उठा के इसमें एक ही ड्रॉप मतलब ऐसा उठाएंगे ना तो एकदम रश करके बहुत सारा एयर जो अंडर एंटर कर जाएगा। तो एक बबल को इंट्रोड्यूस करना वहाँ पे आसान काम मतलब क्या सर आप करनी है, पता है क्या करना पड़ेगा, आप उठाएंगे बहुत सारा हवा अंदर घुस गया, फिर रिजर्वायर खोलना पड़ेगा, फिर पिछले आना पड़ेगा।
फिर उठाएंगे, फिर मतलब क्या सर आपको बहुत सारा हवा अंदर घुस जाएगा, फिर रिजर्वायर खोलना पड़ेगा, फिर मतलब क्या बॉल के पीछे भेजना पड़ेगा। मतलब एक ही आपको बॉल चाहिए, एक साथ बॉल मतलब क्या चाहिए सर आपका नहीं चाहिए, मतलब पूरा मतलब मेजरमेंट क्या होगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसमें मतलब क्या सर आपको इंट्रोड्यूस करना बबल आसान काम मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, है कि नहीं, आसान काम है। यहाँ बबल को इंजेक्ट करने का कोई तरीका होना चाहिए, है ना। पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है फास्ट बॉल को इंजेक्ट करने का कोई तरीका बनेगा इंशाल्लाह। पूछ रहे बबल को इंजेक्ट करने का तरीका हो सकता है उधर पे, नहीं हो सकता है, पता नहीं। मान लो वो जो रिक्शा वाला वो आता है पोपो, यहाँ एक पोपो लगा दे जहाँ पे मतलब क्या है ओपन, जैसे यहाँ पे ओपनिंग वहाँ पे ओपनिंग मतलब दे दे एकदम एयर टाइट ओपनिंग, जब ओपन करे तो ओपन रहे और जब ओपन ना करे तो ओपन ना हो, तो पोपो को बजाएगा तो हवा अंदर से ले आएगा, हो सकता है ऐसा, थोड़ा मत सोचो सब। Limitation of using photometer. Introducing the air bubble is not very easy. The twig may not remain alive if the experiment takes a long time. तो एक ये भी बात है ना सर कि जड़ बढ़ तो इसका है नहीं, तो हो सकता है ज़्यादा देर तक ये जिंदा मतलब क्या असर आपका ना रह पाए, है ना, क्योंकि बिना जड़ के ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा ना। Any change in the outside temperature can affect the position of the air bubble in the capillary tube. अब ये क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग तो यही मान के रखा है ना सर कि जितने जल्दी एयर बबल मतलब क्या और असर आपका आगे बढ़ रहा है उतना ज़्यादा मतलब क्या और असर आपका ट्रांसप्रेशन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तो क्या होता है सर आपका एयर बबल एक्सपैंड करेगा, थोड़ा सा वहाँ पे डिफ़िकल्टी मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके मतलब क्या ट्रांसप्रेशन ख़त्म। अब ट्रांसप्रेशन का डेफिनेशन फिर से आपको एक बार याद दिलाएंगे, ट्रांसप्रेशन होता क्या है, लॉस ऑफ वाटर बाय द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव्स बोलेंगे तो चलेगा, लीव्स आप बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपका एक ही तरह का ट्रांसप्रेशन को आप कवर कर रहे हैं, लेकिन बस लीव्स के थ्रू ट्रांसप्रेशन थोड़ी होता है। ट्रांसप्रेशन क्या होता है, स्टोमाटस होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन होता है ना। उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका लेंटिसेलुलर ट्रांसप्रेशन होता है, उसके बाद फिर मतलब क्या होता है सर आपका स्टोमाटल ट्रांसप्रेशन होता है। हाँ ये अलग बात है कि मतलब मेजरली ट्रांसप्रेशन क्या होता है सर आपका स्टोमाटा के थ्रू ही होता है ना, लेकिन डेफिनेशन अगर बोलना है तो करेक्ट होना चाहिए। तो क्या है सर आपका लॉस ऑफ वाटर बाय एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, है ना, ये था। बस इतना बोलने से चलेगा नहीं, इतना बोलने से नहीं चलेगा, तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, इन द फॉर्म ऑफ मतलब क्या सर आपका वाटर वेपर। ये बात आया समझ में ना। तो ये बात अगर ध्यान से समझ गए पूरा डेफिनेशन तो फिर आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ गटेशन, और ये बात अगर अच्छा से नहीं समझे तो आपको नहीं समझ आएगा व्हाट इज़ गटेशन। समझे बात क्या आप लोग, तो ट्रांसप्रेशन का डेफिनेशन को अच्छे से याद रखेंगे, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू मतलब क्या इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड मतलब क्या आपका ट्रांसपिरेशन। तो गटेशन इट अकर्स ड्यूरिंग वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स, जैसा अभी चल रहा है, अभी क्या है सर आपका वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, when amount of root pressure is high and the rate of transpiration is low। रूट प्रेशर मतलब क्या है सर आपका बहुत हाई है, क्यों, सॉइल में बहुत सारा पानी है, सॉइल में बहुत सारा पानी है, सब पानी मतलब रश करके मतलब क्या और सर आपका एंटर कर रहा है। आप समझ रहे बात क्या, रूट प्रेशर हाई है और अगर हॉट एंड ह्यूमिड है तो इसका मतलब क्या है सर आपका ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है सर आपका ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है या बढ़ जाता है, कम होता है, ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है। तो गटेशन का अच्छा कंडीशन क्या है, वन ह्यूमिड कंडीशन, जबकि रूट प्रेशर क्या होता है सर आपका हाई होता है और ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है सर आपका लो होता है। तो मेनी herbaceous plants tend to lose small quantity of water in the form of drops from the hydrate hoods, मतलब वाटर ग्लैंड्स पोर प्रेजेंट अलॉन्ग द लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन में क्या होता है सर आपका ग्लैंड होता है, लीफ मार्जिन में क्या होता है सर आपका फोर्स होता है, उस फोर्स पे डायरेक्टली मतलब क्या होता है सर आपका ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर निकलना चालू हो जाता है ना। या आप यहाँ पे आते हैं, दिस टाइनी ड्रॉप्स अपीयर मेनली अलॉन्ग द मार्जिन्स और टिप्स ऑफ द लीव्स स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग टाइम। दीज ड्रॉप्स आर रिच इन मिनरल सॉल्ट। अब खाने पीने का हिसाब लगा दीजिएगा आप, नहीं हम मजाक नहीं कर, वो ऐसा करेगा वो, है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड, कितना अच्छा बात है।
मिनरल सॉल्ट भी आ गया, ऑर्गेनिक एसिड भी मतलब क्या सर आपका कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, उसके साथ साथ मतलब नाइट्रोजनस कंपाउंड भी आ गया, है ना। वो खा लीजिए आगे पत्ता सुबह सुबह। लेकिन ये बात जाने सर कि इंसान का जो स्टमक है ना, वो पत्ता को हजम मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। तो जितना फ़ायदा नहीं होगा उतना मतलब क्या सर आपका नुकसान है। बोले पत्ता हम चूस लेंगे बोलिए। 10 कटेशन जो चीज़ जिसके लिए है ना उसके लिए रहने दो। वो क्या है मतलब परिंदा का, गाय का, बकरी का, ये लोग का रिस्क। तो वो लोग को नहीं चाहिए मिनरल सॉल्ट, ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजनस कंपाउंड। हम लोग को मिले तब ना हम लोग भी हाँ, तो ज़बरदस्ती जाके मतलब वहाँ पे मतलब खाना पीना मत चालू कर दो। अच्छा हाँ, नहीं वो हर्बलिस्ट हाँ वो क्या हर्बलिस्ट? वही इंडोनेशिया में था वो भी मना किया था। नहीं वो खा लिया था, बोला कि तो खाया तो क्या हुआ? हाँ खा लिया था वो। तो खाया तो बाद में क्या पता हुआ? चला कि उसका पेट अलग टाइप का बना हुआ उसका फॉर्म में नहीं। तो पहले से पता होना चाहिए ना सर, तो बेवकूफ़ी है ना। जो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल तो डाइजेस्ट नहीं होगा। नहीं होगा डाइजेस्ट। अब वो डाइजेस्ट कर लिया आदमी सब डाइजेस्ट। अल्लाह ताला वहाँ पे बनाए इसलिए ताकि इंसान मतलब ऐसा कतरामू नहीं करे, जो रिस्क जिसका उसको वहाँ तक पहुँचे। तो वो रिस्क हम लोग का नहीं है, वो मतलब क्या है परिंदा का, चरिंदा का, ये लोग का रिस्क, कीड़ा मकोड़ा का। वो लोग को नहीं चाहिए क्या? सब इंसान ही खा लेगा। तो 10 गटेशन इज द प्रोसेस by which the sap escapes from them. Guttation can be seen in garden, nasturtium, grasses, हम लोग ग्रासी में देख लेंगे, है ना। टोमेटोज़, पोटैटोज़ और मतलब क्या असर आपका कोलोकेशिया। इसलिए आप देखिएगा जब सोर्स वगैरह मैदान जाइएगा ना, तो आपको पूरा मतलब उसमें आप चप्पल खोल के ग्रास में चलिए, पूरा भीगा 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 भी रहता है। हाँ समझ रहे बात क्या आप, है ना। तो उसमें से मतलब पूरी गटेशन के थ्रू तो ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ड्यू भी गिरता है और गटेशन भी क्या होता है सर आपका रहता है। समझ रहे बात क्या है? ड्यू मतलब क्या होता है, ठंडा का मौसम अगर है तो मतलब क्या वाटर वेपर ठंडा से कंडेंस होके पानी बन जाता है, और पानी के बन के मतलब क्या होता है सर आपका ड्रॉप ज़मीन पे गिरा होता है, शबनम जिसको बोलते हैं। गर्मी के टाइम रात में हल्का सा ड्यू हो ही सकता है, क्योंकि रात में जितना भी गर्मी रहा, रात में टेम्परेचर क्या होता है ड्रॉप करता है ना। समझ रहे बात क्या आप ना। लेकिन वो गर्मी के टाइम में वो चीज़ होगा आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट का मतलब क्या होगा सर आपका ठंडा टाइम जाएगा, अभी ग्रास में आप लेट जाएगा सुबह धूप निकलने से पहले, धूप निकलने के बाद तो अपरेड हो जाएगा, तो पूरा आपका मतलब क्या है ना पैंट शर्ट सब भीग जाएगा अगर लेट जाइएगा तो। लेटे ना तुम, भीग गया था पैंट शर्ट। The presence of large amount of water condition for guttation. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट में प्रेजेंट है, तभी तो गटेशन के थ्रू मतलब क्या असर आपका लिक्विड फॉर्म में निकलेगा। याद रखिए ट्रांसपिरेशन में वेपर फॉर्म में निकल रहा है, वेपर फॉर्म में नहीं निकल रहा है, कौन सा फॉर्म में निकल रहा है सर आपका लिक्विड फॉर्म में। और सूटेबल टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर्स प्रैक्टिकली नो गटेशन टेक्स प्लेस, है ना। ऑल कंडीशंस दैट इनहिबिट ट्रांसपिरेशन फेवर्स गटेशन। तो जो कंडीशन ट्रांसपिरेशन को फेवर करता है वही कंडीशन मतलब क्या करता है गटेशन को ही मतलब क्या करता है सर आपका फेवर करता है। अब ब्लीडिंग और गटेशन मतलब क्या है सर आपका एक चीज़ नहीं है, ब्लीडिंग और गटेशन मतलब क्या है सर आपका डिफरेंट थिंग है। ब्लीडिंग क्या है, इंजरी हो जाता है प्लांट का, अगर वहाँ से सांप निकल गया तो गटेशन नहीं है ना, वो मतलब क्या है सर आपका ब्लीडिंग है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना कि when a cut is made in the stem of the plant growing in well watered soil, the xylem sap starts oozing out, जैसे खून निकलता वैसे निकलना चालू हो गया, लेकिन खून नहीं निकल रहा है। हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन एलोवेरा का कौन सा पार्ट कटा वो भी देखना पड़ेगा। फ्लोएम कटा तो अलग बात है, जाइलम कटा तो मतलब क्या सर आपका अलग बात है। यहाँ पे बात हो रहा है किसका सर आपका जाइलम का, है ना। इट हैपन्स ड्यू टू रूट प्रेशर, मतलब कभी कभी ऐसा मतलब काटना आपको नहीं पड़ेगा, मतलब फट जाता है कभी कभी, समझ रहे हैं। और कभी कभी मतलब क्या फट जाए तो भी ब्लीडिंग होगा, और आदमी काटे तो भी मतलब क्या सर आपका ब्लीडिंग होगा। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, प्लांट को कोई हार्म नहीं हुआ, मतलब क्या सिंपली मतलब पोर्ट से मतलब क्या असर आपका निकल गया। तो इट इज़ कॉमन इन मलबेरी एंड कैलोट्रोपिस एंड यूफोर्बिया, ओजिंग ऑफ मिल्की लेटेक्स इज सीन। तो यहाँ तक बात मतलब क्या सबका समझ में आ गया। तो ट्रांसलेशन भी मतलब क्या कंप्लीट मतलब क्या आपका हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं।
अच्छा वेजिटेशन टॉल ट्रीज में नहीं होता है, वो जो हम लोग पढ़े थे बचपन में पढ़े थे ना कि प्लांट का मतलब क्या होता है, मेनली 3 टाइप होता है, एक होता है ट्री, एक होता है हर्ब, एक होता है श्रब। तो श्रब जो बहुत छोटा मतलब कि प्लांट होता है, जो मतलब क्या होता है एकदम ज़मीन से लगा ही हुआ होता है, तो उसमें मतलब क्या होता है वेजिटेशन होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना, क्योंकि उसमें मतलब क्या है रूट प्रेशर उतना डिस्टेंस कवर कर सकता है पानी को ऊपर पहुँचाने के लिए। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस जैसे कोकोनट ट्री तक रूट प्रेशर तो नहीं पहुँचा सकता है पानी में, तो उसमें ट्रांसप्रेशनल पुलिंग मतलब क्या हो सकता है, सिर्फ पानी मतलब क्या हो सकता है पहुँचा सकता है। और एक्चुअली में मतलब क्या होता है सर, आपका कोकोनट में जो पानी जमा होता है ना, तो क्या होता है सर आपको बताइए, आपको चाहिए था ना क्या वाटर मिनरल्स, ये एसिड वो एसिड सब कहाँ कोकोनट में तो आता है ना, कि नहीं आता? पैसा दीजिए 50-60 रुपया कोकोनट वाला को आप कीजिए, नहीं फ्री में चाहिए है कि नहीं? तो अल्लाह ताला सब के लिए बनाया ना। अब देखो यहाँ पे जैसा अल्लाह ताला बनाए तो जानवर लोग के लिए मुश्किल है, चोच मारा कोकोनट वाला पानी पी लेना, है ना? वहाँ पे हम लोग के लिए मुश्किल था, यहाँ पे किसके लिए मुश्किल है? जानवर के लिए मुश्किल है। ट्रांसपोर्टेशन का ही पानी है ना, एक एक बूंद जाके मतलब जमा होकर मतलब कोकोनट पानी बनता है। तो इन ऑल ट्रीज वो सैप मैक्सिमम रहता है सर। सैप मतलब जो भी लिक्विड मतलब क्या होता है आपका प्लांट में ऊपर से कह रहा है उसको आप सैप बोल सकते हैं। तो वाटर मिनरल्स को भी आप सैप बोल सकते हैं, और फूड वाला लिक्विड को भी आप सैप मतलब क्या कर सकते हैं आपको बोल सकते हैं। तो सैप अलग अलग तरह का होता है, जाइलम का सैप अलग तरह का होता है, और फ्लोएम का सैप मतलब क्या होता है अलग तरह का होता है। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कि जाइलम का सैप है, लेकिन फिर वो क्या हो रहा है सर आपको फ्रूट के अंदर इंटर कर रहा है, तो फिर वो सैप फिर उसको नहीं बोला जाता, लेकिन आप बोल सकते हैं कि उसी चीज़ से बना है ना। In tall trees, maximum amount of water loss occurs through transpiration. उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे सर, द लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमाटा। ये बात तो ठीक है ना? तो उसको क्या कहा जाता है सर आपका, जिसका लोअर सरफेस में ज़्यादा स्टोमाटा है उसको कहा जाता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, नाम याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका ध्यान से मतलब क्या बात को समझते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा उस लीफ का नाम। तो इस लीफ का नाम मतलब क्या है सर आपका डॉर्सी वेंट्रल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है ना। और नॉर्मली अगर पूछा कि अपर साइड में ज़्यादा होता है या लोअर साइड में ज़्यादा, तो मतलब क्या होता है लोअर साइड में ज़्यादा होता है, लेकिन एक्चुअली अगर बोलना पड़ेगा स्पेसिफिकली तो बोलना पड़ेगा डॉर्सी वेंट्रल लीव्स का मतलब क्या होता है सर आपके लोअर साइड में स्टोमाटा का गिनती मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है। डायग्राम भी जो बनाया था उसमें भी क्या है सर आपका लोअर साइड में ही मतलब क्या है सर आपका स्टोमाटा गिनती मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा दिखाया था, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ प्रोटीन कंटेंट ऑफ द सेल। बकवास बात है यहाँ पे मतलब क्या सर आपका द टर्जिड एंड फ्लैसिड स्टेट ऑफ द गार्ड सेल, ये बात सही लग रहा है। हम लोग पढ़ा था ना कि सेल अगर टर्जिड होता है तो क्या होता है सर आपका स्टोमाटा का गार्ड सेल ओपन हो जाता है, और सेल अगर मतलब क्या होता है सर आपका फ्लैसिड होता है तो स्टोमाटा का गार्ड सेल मतलब क्या होता है सर आपका क्लोज हो जाता है। पढ़े थे, ऐसा तो नहीं कि याद नहीं आ रहा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। टेम्परेचर, लाइट, विंड स्पीड, ये सब मतलब क्या सर आपका डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, लेकिन क्लोरोफिल कंटेंट समझे ना कि क्लोरोफिल के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा। इन विच कंडीशन ऑफ द डे अमंगस्ट द फॉलोइंग द ट्रांसपिरेशन विल बी मैक्सिमम। हॉट एंड ह्यूमिड को तो ऐसे ही आप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो मतलब क्या होता है सर आपका ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है। ह्यूमिड एंड विंडी को भी ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए, ह्यूमिड एंड कूल को भी ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए। हॉट, ड्राई एंड विंडी, क्योंकि टेम्परेचर हायर, ह्यूमिडिटी हायर, ड्राई कंडीशन है तो मतलब क्या है सर आपका बाहर का कंसनट्रेशन मतलब क्या है सर आपका लो है, तो वाटर वेपर आएगा। विंडी मतलब क्या है सर आपका सैचुरेटेड एयर को मतलब क्या हटाता रहेगा और क्या है सर आपका हटाता रहेगा। ये बात तो समझ में आया। अब आ जाइए, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन CO2 कंसनट्रेशन। अगर मतलब क्या है सर आपका इंक्रीज़ करेगा बाहर तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फिर स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। पढ़ा था ना कि 0.3 से अगर ज़्यादा 0.03 से अगर ज़्यादा होता है तो स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, कि स्टोमाटा का मेन पर्पज़ क्या है सर आपका CO2 इनटेक करना। समझ रहे बात क्या आप लेना। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ये भी इंक्रीज़ करेगा तो स्टोमाटा डिक्रीज़ कर जाएगा। अब बोला क्या है सर आपका रूट शूट रेशियो, है ना, ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है।
अब यहाँ पे आ जाइए टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मतलब क्या असर आपका ह्यूमिडिटी मतलब क्या असर आपका इंक्रीज़ करेगा। अब आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सूट फॉर द मैक्सिमम ट्रांसमिशन पुल। ओपन स्टोमाटा, ड्राई एटमोसफेयर, मॉइस्ट सॉइल। लग तो रहा है और हैवी, फिर भी चेक कर लेते हैं बाकी। ओपन स्टोमाटा हाई ह्यूमिड, ये तो नहीं चलेगा। बाकी तो ओपन स्टोमाटा हाई ह्यूमिडिटी भी नहीं चलेगा। क्लोज टोमाटा ड्राई एटमोसफेयर, क्लोज टोमाटा तो नहीं चलेगा। तो पहले वाला इस मतलब क्या था आपका सही था। अब आ जाइए आगे देखते हैं क्या है। विद द डिक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो फिर ट्रांसप्रेशन होने में मुश्किल होता है। कम अगर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा। द रेट ऑफ इंक्रीज, है ना। द केमिकल यूज्ड इन द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसपिरेशन इज कोबाल्ट फ्लोराइड, फ्लोवल क्लोराइड। अब याद कैसे रखिएगा, कोबाल्ट फ्लोराइड नॉर्मल भी आता है ब्लू, लेकिन ट्रांसपिरेशन जब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका पिंक हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्लांट्स लूज वाटर बाई कटेशन। थोड़ा पहले पढ़ देना। सॉइल इज़ वेट एंड एटमोसफेयर इज ड्राई, नॉट पॉसिबल। सॉइल इज़ वेट एंड एटमोसफेयर इज वेट, पॉसिबल। पॉसिबल और यही है, क्योंकि नीचे पढ़िएगा क्या सर आपका सॉइल इज ड्राई एंड एटमोसफेयर इज ड्राई, नहीं चलेगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, नहीं चलेगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का रेट हाई होता है तो गटेशन कैसा होता है। ट्रांसपिरेशन ही को तो रिप्लेस किया यहाँ पे गटेशन, क्योंकि मतलब क्या सर आपका एकदम छोटा छोटा प्लांट है। तो पहला दूसरा वाला ठीक था कि सॉइल इज़ वेट एंड एटमोसफेयर इज़ ह्यूमिड, तो यहाँ पे गटेशन चलेगा। उसके बाद फिर क्या है, द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस, मतलब क्या सर आपका when the root pressure is high and when the root pressure is high and the rate of yes, transpiration, पहला ही ऑप्शन एक मिनट रुक जाइए, when the root pressure is high and the rate of transpiration is low। ये बात सही है, हाँ क्योंकि हाई रूट प्रेशर के अलावा फिर ये पढ़ लेता हैं, या मत पढ़ यार ये ऑप्शन, लेकिन देखने नहीं था नीचे। ट्रांसपिरेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ट्रांसपिरेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, बहुत चीज़ है। ट्रांसपिरेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर भी कुछ बोलिए, सनलाइट, क्या बोलिए बताइए। सनलाइट सुबह के वक्त होता है ना। अब का आ जाइए, 95% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, टमाटर। ये बात तो ठीक है, इसको चेक करने का नहीं हटाइए, फिर भी चेक कर लीजिए। आइए, प्लांट बिकम्स कूल एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन। डैश इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, फोटोमीटर। और फोटोमीटर का नाम अगर पूछा गया तब क्या नाम फोटोमीटर नॉर्मली, लेकिन और बहुत सारा तरह फोटोमीटर मतलब क्या होता है सर आपका आता है, ठीक है ना। स्टोमाटा आर ऑफ टू डिफरेंट शेप्स, डम्बल शेप और एक किडनी शेप, बीन शेप है और डम्बल शेप है, छोड़ दिया बाद में देखेंगे। गार्ड सेल बिकम्स डैश व्हेन दे गेन वाटर, तो गेन वाटर तो टर्जिड होगा, एंड बिकम मतलब क्या सर आपका फ्लैसिड व्हेन दे लूज वाटर। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग डैश फूड्स, ट्रांसपिरेशन नहीं सक्शन फूड्स, एंड एलिमिनेटिंग एक्सेस वाटर, शायद पता नहीं। नंबर 7 ना। हाँ अब आ जाइए, कहाँ पे लोग थे। क्लोजिंग ऑफ डैश एंड शेडिंग ऑफ लीव्स reduces, क्लोजिंग ऑफ टमाटर। एंड लीविंग ऑफ लीव्स, शेडिंग ऑफ लीव्स reduces, ट्रांसपिरेशन। नहीं ट्रांसपिरेशन कैसे रिड्यूस करेगा। वाटर लॉस। हाँ ट्रांसपिरेशन है स्टोमाटा, क्लोजिंग ऑफ शेडिंग ऑफ लीव्स reduce, ट्रांसपिरेशन ठीक है चलेगा। आइए, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ट्रांसपिरेशन इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ट्रू और फॉल्स। फिजियोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल बॉडी में जो भी आपका प्रोसेस हो रहा है ना, आप समझ लीजिए, सब फिजियोलॉजिकल समझ लीजिए। फॉल्स नहीं। हम लोग का बायोलॉजिकल बॉडी में नहीं, प्लांट बायोलॉजी है तो। हाँ तब ट्रू। Mesophyll cells are extension of outer epidermal cells of the root। सर रूट का कैसे हो सकता है, नहीं, पॉसिबल नहीं। है। रूट कहाँ, जमीन के नीचे है, एरियल थोड़ा सा प्लांट है, पॉसिबल है। समझ रहे बात क्या बोले आप, नहीं है। रूट हेयर क्या से एक्सटेंशन है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट हेयर का। अब मिजोफिल कहाँ पे आ गया सर, लीव्स में, कोई मतलब लिंक नहीं है। तो मोर ट्रांसपिरेशन अकर फ्रॉम द अपर सर्फेस ऑफ लीव्स, ये बात फॉल्स है, अंडर सर्फेस ऑफ लीफ होगा। नंबर 3 भी देखिए, नंबर 3 फॉल्स है। हाँ नंबर 3 फॉल्स है। अब आ जाइए आगे, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल प्लांट्स, ये ट्रू है ना फॉल्स है। फॉल्स
क्योंकि डेजर्ट का प्लांट भी नहीं होता है। नहीं होता है। ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस ओनली इन प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स। अब आ जाइए आगे। द pH of the guard cell increases during daytime. The pH of the guard cell increases during daytime. ट्रू होगा देखिए क्योंकि Acid पोटेशियम तो आयन रुक जाइए। एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर आप केमिस्ट्री में अभी तक मतलब क्या सर आपका पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप बताइए कि वाटर का pH नॉर्मली क्या होता है। वाटर का pH नॉर्मली मतलब क्या 7 होता है। तो pH कम होने से एसिडिक होगा या pH बढ़ने से एसिडिक होगा। पीएच बढ़ने से ये बात हम बताने चाह रहे थे। pH कम होने से मतलब क्या होगा सर आपका एसिडिक होगा, और pH बढ़ने से मतलब क्या होगा सर आपका बेसिक होगा, यानी कि मतलब क्या होगा सर आपका एल्कलाइन होगा। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो pH ऑफ द गार्ड सेल इंक्रीजेस ड्यूरिंग डे टाइम। इसमें क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे ना फॉल्स बोलेंगे। नहीं बढ़ने से। छोड़ दिए तो यहाँ पे आइए ट्रू। हाँ क्योंकि पोटेशियम नो पोटेशियम तो बेसिक है नेचर में, लेकिन मतलब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ये ले रहा है, मतलब सुबह के वक्त सब एक्टिविटी हो रहा है, तो सुबह के वक्त ही मतलब pH मतलब क्या सर आपका उसका आप बोल सकते हैं पोटेशियम ले रहा है। प्लांट यूटिलाइज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अब्सॉर्ब बाय देम। नहीं एकदम फॉल्स बात है। 98% ट्रांसलेशन में लॉस हो जा रहा है। द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर टर्न्स इनटू ब्लैक कलर। एकदम बकवास बात है। नॉर्मली इसका कलर मतलब क्या सर आपका ब्लू है, हो जा रहा है पिंक। लेंटिसुलर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। लेंटिसुलर को डे और नाइट से कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। तो ये फॉल्स बात है नंबर 8। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन बहुत कम होता है। नहीं लेंटिसुलर में होता ही बहुत कम है, लेकिन उसको डे नाइट से मतलब नहीं है। मेरी बात आपने क्या बोले, हाँ। लेंटिसुलर में होता ही बहुत, डे नाइट से मतलब है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को, और कोई ट्रांसपिरेशन को डे नाइट से मतलब क्या असर आपका नहीं है। विंड वेलोसिटी अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। हाँ। ये बात ट्रू है ना फॉल्स है। ट्रू है। ये बात मतलब क्या असर आपका ट्रू है। अब आगे आ जाइए, हम लोग देखते हैं फिर क्या होता है। सर आप छोड़ दिए उसको। मैच तो कॉलम करिएगा। मैच द कॉलम, एक मिनट, किडनी शेप्ड क्या होगा। गार्ड सेल्स गार्ड सेल सही है, बस आंसर ऑप्शन देके मत बोलिएगा। ठीक मीजोफिल लीव सी और बोलना चाहिए। हाँ, संकन संकन गार्ड सेल ही संकन होता है ना। और एपिडर्मल हेयर जो सब कुछ बच गया तो मतलब क्या असर आपका क्यूपर बिट्स होगा ना। अब देखिए ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर फ्रॉम द सर्फ, पहले ही वाला होगा। इवेपोरेशन नहीं ट्रांसपिरेशन तो ये वाला होगा सर। लॉस ऑफ वाटर एज वाटर वेपर, हाँ ये होगा आपका इवेपोरेशन। और ये मतलब क्या ट्रांसपिरेशन, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टेशन का क्या होगा सर आपका हाइड्रोथोड्स, क्योंकि यहाँ से लूज़ कर रहा था वो स्टोमाटा ग्रीन लीव्स। अब आ जाइए। गिव द बायोलॉजिकल एंड टेक्निकल टर्म फॉर द परमानेंटली ओपन स्ट्रक्चर सीन ऑन द बार्क ऑफ एन ओल्ड वुड स्टेम। lenticels. State the function of lenticel, or give exact location and one function of lenticel, or give exact location of lenticels. तो wood stem function क्या है सर आपका exchange of respiratory gases. State the main function of guard cell. रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। 10 control gases exchange of and transpiration. तो उसमें दो काम कर पाता है ऐसा करके। Gaseous exchange- डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। दोनों डायरेक्टली कर रहे थे, मतलब उसका मेन काम ये है गैसेज एक्सचेंज, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपिरेशन में मतलब क्या और आपका हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं गैसेज एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। हाउ आर गार्ड सेल्स अडेप्टेड फॉर ट्रांसपिरेशन। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन while the inner wall is thick. The guard cells control the opening and the closing of stomata by changing their turgidity. ये बताया समझ में? टर्जिड रहेगा तो खुला रहेगा, बना रहेगा। तो हम लोग पढ़े थे। Given below are 5 terms, arrange and rewrite the terms in the correct order as to be logical in sequence. Upper epidermis, डायग्राम याद कीजिए। अपर एपिडर्मिस था, उसके नीचे मतलब क्या था, पैलिसेड टिश्यू था, उसके नीचे क्या था सर आपका स्पॉन्जी सेल्स था, और स्पॉन्जी सेल्स के बीच बीच में क्या था सर आपका सब स्टोमाटल स्पेस था, और फिर मतलब क्या था स्टोमाटा था। तो स्टोमाटा का सिल्वर क्या था सर आपका स्टोमा, है ना। ये 2013 में मतलब क्या सर आपका आया भी था। Given below is a set of 5 terms, rewrite the terms in logical sequence as directed at the end of the statement. Xylem, mesophyll, अच्छा, loss of water due to transpiration. तो
तो वाटर लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो सीक्वेंस क्या होगा? पहले तो पानी कहाँ पे सर आपका? जाइलम में, फिर जाइलम से कहाँ गया सर आपका? मेसोफिल सेल्स में गया, मेसोफिल सेल्स से मतलब क्या गया सर आपका? इंटरसेलुलर स्पेस में गया, डायग्राम देखिए समझ में आ जाएगा। फिर सब स्ट्रोमा स्पेस में गया, फिर स्टोमा में गया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? वैक्स लाइक लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, क्यूटिकल बोला जाता है ना, तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन जो होता है वो क्या होता है सर आपका? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। तो अगर ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है वहाँ से, तो इसका मतलब क्या है सर आपका? क्यूटिकल का लेयर मतलब क्या है सर आपका? थिक है बहुत, नहीं ठीक है। अगर क्यूटिकल का लेयर थिक रहेगा तब तो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होगा सर आपका? ज़्यादा होगा ना। तो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी प्रमोट्स ट्रांसपिरेशन फ्रॉम अ ग्रीन प्लांट, डू यू एग्री? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी प्रमोट्स ट्रांसपिरेशन फ्रॉम अ ग्रीन प्लांट, डू यू एग्री? नो। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है? कम होता है। डिफ्रेंशिएट, ऐसे ही हवा मतलब इतना ह्यूमिड और कितने ह्यूमिडिटी है ना। तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट, लीफ एंड लिवर। 2 मिनट रुक जाइए। अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लीजिए। लीफ भी मतलब क्या करता है? ग्लूकोज को स्टोर करता है, और हम लोग का लिवर भी क्या करता है? ग्लूकोज को मतलब क्या स्टोर करता है। तो लीफ कौन से फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। लिवर और लिवर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है। तो प्लांट जब इस्तेमाल करना पड़ता है तो स्टार्च को रिकन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। हम लोग का लिवर ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन हमको सुनाई दिया था वो जो ग्रुप है। अच्छा, ग्लाइकोजन क्या चर्बी हो? अभी तो आप पढ़े कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में मतलब क्या होता है? कन्वर्ट होता है। उल्टा पुल्टा दिमाग से मतलब क्या निकालो। तुम ऊँट हो जो चर्बी को मतलब गला के मतलब एनर्जी लोगे। शॉर्टकट खोजने का रास्ता ना छोड़ दो। ग्लाइकोजन चर्बी होता है, चर्बी ग्लाइकोजन चर्बी होता तो उसको फैट बोला जाता ना, ग्लाइकोजन बोला जाता। फैट बोला जाता। गिव बायोलॉजिकल रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन सम ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरोफाइट्स मतलब क्या होता है? वो प्लांट होता है जो डेजर्ट में उगता है। आप ये समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। तो ज़ेरोफाइट्स ग्रो इन ट्रांसपिरेशन। हाँ, ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने के लिए हम लोग करता क्या है? वो लोग का लीव्स की जगह में होता है मतलब क्या असर आपका? स्पाइंस। और स्पाइन से ट्रांसपिरेशन तो मतलब क्या असर आपको होगा ही ना के बराबर होगा, है ना। नेम द वैक्सी लेयर ऑन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ meant to reduce transpiration, तो क्या नाम है? क्यूटिकल। अब आगे आ जाइए। Some plants show wilting in their leaves during midday, even when the soil is well watered. Give biological reason. तो give scientific reason why basam plant wilt during midday, even if the soil is well watered. So during midday the rate of transpiration is more than the rate of absorption of water. तो फिर ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए प्लांट क्या करता है? विल्ट करता है ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट मतलब क्या होता है? कम हो जाए। तो बसाम प्लांट बोले या फिर कोई और प्लांट बोले, रीज़न मतलब क्या सिर्फ का वही है। गिव द अप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग। एन अपैरेटस दैट मेजर्स द रेट ऑफ वाटर अपटेक, फोटोमीटर। और कोई एक फोटोमीटर का नाम अगर बताने बोले तो मतलब क्या सिर्फ है? कैनॉन्स फोटोमीटर, कैनॉन्स तो चाइनीज है ना। डिफाइन गटेशन, द एक्सुडेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द एजेस और टिप्स ऑफ लीव्स थ्रू। जहाँ पे अगर वर्ड मतलब क्या एक्सुडेशन इस्तेमाल किया ना, तो आप एक्सुडेशन मतलब क्या इस्तेमाल कीजिए। कहाँ पे थे हम लोग सर? एक्सुडेशन। तो एक्सुडेशन वर्ड को रिटेन ही कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। तो एक वर्ड भी सीख जाइएगा। तो चूज़ बिटवीन द 2 ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन द ब्रैकेट फॉर फॉलोइंग, लेंटिसेल्स और स्टोमाटा। लेकिन नहीं मतलब पूरा पढ़ा ही तो मतलब विच रिमेन्स ओपन ऑलवेज। लेंटिसेल्स, अच्छा आप पढ़ी, सॉरी हम नहीं पढ़ा था। तो मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हाइडा थ्रोट्स। तो हाइडर थ्रोट्स मतलब क्या होता है सर आपका? गटेशन में हेल्प करता है, लेकिन वो क्या होता है सर आपका? लीव्स के मार्जिन में होता है। गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फिर वही बात, मार्जिन ऑफ द लीव्स, एक ही चीज़ को मांग मांग करता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू स्टोमाटा, गटेशन अकर्स वाई मतलब क्या है सर आपका? हाइडर थ्रोट्स। आइडेंटिफाई द ऑड को आइडेंटिफाई करना है ना।
ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फेगोसाइटोसिस, गटेशन। हमारे सर आइए सर। छोड़ दे इसको, वहीं रहने दे। कितना टाइम है? 4 तुम एक काम करो, तुमको तो कहीं जाना नहीं है ना, तो तुम मतलब वहाँ पे अब तो रहीम का टाइम रख सकते हो। कितना बजे? मगरिब के बाद 5 लग गया। मैं सही है 5 बज गया। 5 बजे जा रहा हूँ। 5:30। 5 बजे क्या? 5:30 ठीक। फ़ोन करके बोल दो। हम मेरा कल मेरे उसके मान में भूल हुआ था, तो मतलब क्या रूटीन मेरा 5:30 को रहेगा। मैसेज करने से होगा। सर नमाज से 5:30 तुम बोला, रुक जाओ तो अभी कुछ मत बोलो, छोड़ दो। कहाँ पे थे हम लोग सर? ये गटेशन का बारे में बोल रहे हैं। ऑड वन आउट को निकालना था, तो मतलब क्या असर आपका फेगोसाइटोसिस जो है ना, वो मतलब क्या असर आपका अलग चीज़ है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। हाँ, वो मतलब क्या असर आपका सेल मतलब क्या करता है, सेल के बाहर जो चीज़ होता है उसको मतलब क्या करता है, निकल ले तो उसको फेगोसाइटोसिस बोला जाता है। तो ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, गटेशन, ये सब में लिंक नज़र आ रहा है। फेगोसाइटोसिस में लिंक नज़र मतलब क्या असर आपका नहीं आ रहा है ना। मतलब समझिए, वो छोड़ दिया अभी के लिए। लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट्स थ्रू लीव्स ऑफ इंटैक्ट प्लांट इज टर्म्ड एज गटेशन। कटवट तो नहीं हुआ है, कटवट ऑफ द ब्लीडिंग हम बोल देते हैं, है ना। एक्सुडेशन, देखिए एक्सुडेशन वर्ड बार बार इस्तेमाल कर रहा है ना, इसलिए आपको बोला था ये एक्सुडेशन वर्ड को मतलब क्या रिटेन कीजिए। द एक्सुडेशन ऑफ सैप फ्रॉम इंसर्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो ब्लीडिंग होगा। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस, इट इज़ एन एक्सुडेशन, दोनों एक्सुडेशन है। इट इज़ एन एक्सुडेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स occurring when the amount of root pressure is high and the rate of transpiration is low। याद रखना पड़ेगा। गटेशन तभी होता है जब रूट प्रेशर हाई होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है आपका लो होता है। ब्लीडिंग कब होता है? इट इज़ द एक्सुडेशन ऑफ सेल सैप फ्रॉम द इंजर्ड और कट पार्ट ऑफ अ प्लांट ड्यू टू इंक्रीज्ड रूट प्रेशर। ये बताया समझो, इस बात का कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या असर आपका हो गया, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब हम लोग आगे आते हैं। कोথায় ছিলাম আমরা? चलिए 1 मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का है, और मतलब क्या असर आपका 3 मार्क्स का है। मार्क्स से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है तो 2 मार्क्स का मतलब कर ही लीजिए, करके उठिए, खत्म हो जाएगा कहानी। ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इविल इन प्लांट, एक्सप्लेन। नेसेसरी इविल, वो समझ बोले गए मतलब है कि पानी तो 98% लॉस हो रहा है ना, लेकिन बता रहा है कि ऐसा चीज़ है जो प्लांट को करना ही पड़ेगा, प्लांट के पास कोई ऑप्शन मतलब क्या असर आपका नहीं है। बोलने का उसका तात्पर्य ये है। तो कभी कभी क्या होता है ना सर, आपका लिटरेचर का टोन वो लोग साइंस में भी डाल देता है, तो देखिए कन्फ्यूज मतलब क्या होना सर आपका नहीं होगा, तो मेटाफोरिकली बोल रहा है। समझे बात क्या आप लेना। तो ट्रांसपिरेशन कंट्रोल्स द रेट ऑफ वाटर अब्सॉर्प्शन, इट हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर। At the same time, it has disadvantages such as it leads to water deficiency in plant and thus impairs the process of photosynthesis, growth, etc. It is therefore said that transpiration is necessary evil। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए पानी अवेलेबल है या नहीं है, बाकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए पानी अवेलेबल है नहीं है। सर गारंटी आएगा सर मेरा। हाँ आ सकता है, ये आता है। उनको लग रहा है आएगा। ये मतलब जो है टीचर लोग का फेवरेट क्वेश्चन है, आता है। जो टीचर को लिटरेचर करना था उसको लिटरेचर मतलब करने नहीं लगा, मतलब क्या असर आपका तो यहाँ पे जब बायोलॉजी में लिटरेचर करेगी, है ना। कितना अच्छा लग रहा है एकदम, क्या बोलते हैं उसको, रेटोरिक, है ना। ट्रांसपिरेशन नेसेसरी इविल, आप सही मतलब वो पकड़े कि आ सकता है और आता भी है। और टीचर लोग को मतलब मजाक करना होता है तो क्लास में बस एक बोर्ड में क्वेश्चन लिख के पढ़े आती हैं, ट्रांसपिरेशन नेसेसरी इविल, टेल मी व्हाई। उसमें 15-20 मिनट निकल जाता है ना। मजाक कर रहे हम क्या? नहीं सही है।
हाउ डज रूट शूट रेशियो अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो अगर रूट शूट रेशियो ज़्यादा रहेगा तो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या असर आपका ज़्यादा होगा, और शूट रूट रेशियो ज़्यादा रहेगा तो मतलब क्या असर आपको उसका उल्टा होगा। तो सम डेजर्ट प्लांट्स ऑफ संकिन स्टोमाटा, वो लोग ट्रांसपिरेशन को कम करना है तो आप पढ़ सकते हैं। सॉरी, ऑन ब्राइट सनी डे द लीफ ऑफ सर्टन प्लांट्स रोल अप, elaborated. On bright sunny day the rate of transpiration is high. This leads to excess loss of water from leaves and that water is not compensated by water from the roots. As a result the guard cells and other cells of the leaf become flaccid. तो जब guard cell और बाकी सेल flaccid होता है तो मतलब क्या होता है, leaves करता है roll up. तो this is a kind of defense mechanism. नहीं, ये wilting नहीं है। wilting का मतलब ऐसा गिर जाना। ये लोग मतलब क्या होता है, रोल अप कर लेता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ हुआ, ठीक है। तो कहाँ पे हम लोग थे, दिस इज द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म विच प्रिवेंट्स फर्दर वाटर लॉस फ्रॉम प्लांट। एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड ऑन विंडी डे, पता आपको, फॉगी डे नहीं पढ़ा तो फॉगी डे पढ़ लेते हैं। ऑन अ फॉगी डे द एरिया आउटसाइड द लीव इज सैचुरेटेड इन वाटर। फॉगी मतलब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो फिर एक्सप्लेन कर लीजिएगा आप इवेपोरेशन में कंडीशन में क्या फ़र्क है। It is a physical process of loss of water in the form of water vapor without incorporation of living cell. Living cell से कोई मतलब नहीं है। It is a loss of water in the form of droplets from the margin of leaves. It occurs during day. It occurs during मतलब क्या असर आपका नाइट, क्योंकि सनलाइट जैसे ही आता है वैसे कंडीशन मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाता है ना। उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो ज़रा ही सर, हाँ आइए पूरा करिएगा, उठिए तब। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। फिर से देखिए, उसमें भी आया था ना, क्या नाम था उसका, वर्ड को सीक्वेंस में सजाइए। देखिए जाइलम है, पहले तो पानी जाइलम में ही है ना, तो फ्रॉम द जाइलम वेसल्स ऑफ द वेन्स ऑफ द लीव्स डिफ्यूज वाटर वेपर आउट इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, फ्रॉम देयर टू गार्ड सेल। तो व्हेन गार्ड सेल बिकम टर्जिड तब तो खुलेगा, यानी सारा का सारा मतलब क्या असर आपका वाटर वेपर गार्ड सेल के नीचे आके जमा हो गया, लेकिन उसका टर्जिड होने का इंतजार करे, टर्जिड होगा तो मतलब क्या खुलेगा, ठीक है ना। पुल अपार्ट वो सब ठीक है। ड्यू टू दिस द गैप बिटवीन द गार्ड सेल्स इंक्रीजेस, द स्टोमा ओपन्स एंड द ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू इट। एकदम बात समझ में आया, मतलब मैकेनिज्म सिंपल है ना, मतलब जाइलम से जा जाके स्टोमाटा के नीचे जमा होके खड़ा है गार्ड सेल में जमा। हाँ, और वो समझिए जैसे टर्जिड हो गया गार्ड सेल, जैसे खुल गया गार्ड सेल तो वैसे ही ट्रांसफर। तो मेंशन 3 एडेप्टेशन फाउंड इन प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। कोई मतलब क्या संकिन स्टोमाटा, कहीं कहीं मतलब क्या होता है सर आपका लीफ स्पाइन बन जाता है, और कहीं कहीं मतलब क्या होता है क्यूटिकल थिक हो जाता है, तो आसान चीज़ है। मेंशन 3 एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सक्शन फोर्स क्रिएट करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है, और क्या करता है सर आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने में मतलब क्या होता है, हेल्प करता है। अब यहाँ पे क्या बताया सर आपका, गटेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स, कंपोनेंट्स ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स, ये तो तुम नहीं भूलोगे। हाँ, कंपोनेंट्स ऑफ दिस ड्रॉपलेट, गटेशन में ड्रॉपलेट्स जो आता है, हाँ क्या क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है आपका, है ना, इलेक्ट्रोलाइट, रिच इन मिनरल सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड है ना। रेफर टू टेक्स्ट ऑन वो हम लोग सीखते हैं, पढ़े ना वो सब चीज़, तो फिर से इससे पहले रेफर टू टेक्स्ट। डिस्कस विल्टिंग। सम प्लांट शो विल्टिंग ऑफ देयर लीव्स एट नून इवन व्हेन द सॉइल इज वेल वाटर्ड, व्हाई इज इट सो। मतलब वही 1 मार्क्स का क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन है, फिर वे पढ़ लीजिए। व्हेन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है वही सब। अब आ जाइए, droplets of water may sometimes appear on the margin of leaves of banana plant। लेकिन यहाँ पे अजीब बात क्या है, बनाना प्लांट थोड़ा सा मतलब क्या होता है, ऊंचा होता है ना, वो तो ग्रास की तरह नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो पढ़ लीजिए एक बार। Artist dewdrops discuss the droplets on leaves of banana plant are not dewdrops but water droplets। ड्यू होने के लिए उसको एटमोसफेयर का वाटर कंडेंस करना पड़ेगा। बनाना प्लांट्स ग्रो यूजुअली इन द मॉइस्ट कंडीशन। 10 तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम है, रूट प्रेशर मतलब क्या असर आपका ज़्यादा है, बट बनाना प्लांट्स गेट प्लेंटी ऑफ वाटर सप्लाई ड्यूरिंग नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, द ट्रांसपिरेशन इज nil, बट द प्लांट इज गेटिंग वाटर फ्रॉम द रूट्स विच क्रिएट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द प्लांट्स। वो इगटेशन के बारे में, ठीक है ना। अब आ जाइए 4 मार्क्स।
अंडर वट कंडीशन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल मैक्सिमम व्हेन द सॉइल इज ड्राई एंड दैट वो सब हम लोग ऑलरेडी वही डिस्कस कर elaborate चुके हैं। करके बस दिया, 4-5 स्टोमाटा लेंटिसेल्स डिफरेंस इंपॉर्टेंट होगा, डिफरेंस सब याद कीजिएगा। स्टोमाटा लेंटिसेल्स ट्रांसपिरेशन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहाँ से आएगा? ट्रांसलोकेशन वही जो जाइलम और फ्लोएम जो Xylem ट्रांसपोर्ट हो रहा phloem था। के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं सर। नहीं फ्लोएम के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया, तो ये तो पता आपको ना कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ। तो ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन दोनों एक बात का मतलब क्या मसला आपका नहीं हुआ ना, ये तो पता है। स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, कैडिकुलर ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन पर्सपिरेशन। तो पर्सपिरेशन समझ लीजिए, इट टेक्स प्लेस इन एनिमल, इट टेक्स प्लेस थ्रू स्वेट पोर्स। फिर यहाँ पे मतलब क्या असर आपका ट्रांसपिरेशन गटेशन, ठीक है ना। ये डायग्राम, ये गार्ड सेल का मतलब क्या असर आपका डायग्राम है, ये ओपन है, ये मतलब क्या असर आपका क्लोज है, ठीक है ना। कोबाल्ट क्लोराइड हाँ वही अगर पिंक हो जाएगा तो मतलब क्या असर आपका, मॉइस्चर मतलब ट्रांसपिरेशन हो हो रहा है। पिंक नहीं हुआ तो मतलब ट्रांसपिरेशन मतलब क्या असर आपका नहीं हुआ। नॉर्मली कलर क्या होता है असर आपका, ब्लू। और हल्का फुल्का मतलब क्या असर आपका देख लेंगे, ठीक है ना। 5 में से बहुत क्वेश्चन है, तो चलिए